हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बंध, ठीक है? क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड? जब कोई हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सल्फर आदि से कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो सहसंयोजक बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इन विद्युत ऋणात्मक तत्व के अधिक पास रहता है। क्या रहता है? जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अधिक पास रहता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर थोड़ा धनावेश आ जाता है, ठीक है? जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर थोड़ा धनावेश आ जाता है। धनावेश युक्त यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु किसी और प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ दूसरा बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है? क्या क्षमता रखता है या तो बॉन्ड बनाता है। ऐसे बंध को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध, ठीक है? अभी आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, आपको आगे जब मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अपन देखते हैं H2O अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध, ठीक है? यहाँ पर देखो H2O ऑक्सीजन क्या रहता है, देखिए ऑक्सीजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन H2O रहता है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है, ठीक है? तो क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन ये जो जोड़ा है, ठीक है, वो क्या होता है, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व, ठीक है, ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने साइड, ठीक है, खींचता है, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रहता है इसके अधिक पास रहता है, ठीक है, इस ऑक्सीजन के अधिक पास रहता है, जिससे इसमें हाइड्रोजन परमाणु पर क्या आ जाता है, तनिक धनावेश आ जाता है, मतलब थोड़ा धनावेश आ जाता है, और इसमें क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। फिर इस हाइड्रोजन परमाणु में दूसरा विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, अर्थात दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ और बॉन्ड बनाने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और ये जो बॉन्ड बनता है इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। यही क्या है? ये है हाइड्रोजन बंध, ठीक है? समझ आया? ये देखो, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक बार और समझ लो, क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है, तो इस हाइड्रोजन का जोड़ा, जो कोवेलेंट बॉन्ड का हाइड्रोजन जोड़ा रहता है, वो ऑक्सीजन परमाणु की तरफ अर्थात विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ चला जाता है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु पर तनिक धनावेश आ जाता है। इस पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा धनावेश आ जाता है, और इस ऑक्सीजन परमाणु पर थोड़ा ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके तरफ खींचा हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होता है, ऋणावेश आता है ना, हाँ, और हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, तनिक धनावेश आ जाता है। फिर इस हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश आने के कारण दूसरे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता आ जाती है, और जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। इतना क्लियर हुआ? चलो, अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। हाइड्रोजन बंध के प्रकार में होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। जब क्या होता है, दो अलग अलग अणु के बीच जब बॉन्ड बनता है, ठीक है, ये देखो, ये HF अलग है, ये HF अलग है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये अलग है, ये अलग है। जब अलग अलग परमाणु के बीच जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड में बनता है, ठीक है? अब अंतः अणुक मतलब क्या होता है, सेम अणु है, देखो ये सेम अणु है, देख ये अलग अलग दो अणु था, इसमें क्या है, सेम अणु खुद पर, अर्थात स्वयं के अंदर जब हाइड्रोजन बंध बनता है, ठीक है, स्वयं के अंदर जो परमाणु उपस्थित है उसके बीच जब हाइड्रोजन बंध बनता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। देखो ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बंध बन जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, सेम अणु के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है, इस कारण से इसे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? तो हाइड्रोजन बंध के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको अच्छे से पढ़ना आप लोग, ठीक है? अब हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बंध बनने की शर्तें। पहला, उच्च विद्युत ऋणता। अणु में कोई एक परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, ठीक है? दूसरा देख लो, छोटा आकार। विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार छोटा होना चाहिए। देखो जैसे कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाया है तो ये फ्लोरीन का आकार अगर कम होगा, ठीक है, फ्लोरीन का आकार अगर छोटा होगा तो क्या होगा, इसका जो आवेश रहेगा वो अधिक पावर के साथ इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा,
जिससे इस पे तनिक धनावेश आएगा और इसमें तनिक ऋणावेश आएगा, तभी इस हाइड्रोजन में दूसरे विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति आएगी। ठीक है, तो क्या होगा, फ्लोरीन का अगर आकार छोटा होगा तो इसका नाभिक में जो आवेश है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिससे हाइड्रोजन पर धनावेश आएगा और ये किसी दूसरे परमाणु अर्थात किसी दूसरे विद्युत ऋण तत्व के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंध तभी बनेगा जब विद्युत ऋणात्मक तत्व का आकार छोटा होगा। ठीक है, अब तीसरा देख लो, हाइड्रोजन की उपस्थिति। देखो हाइड्रोजन की उपस्थिति, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन की उपस्थिति। हाइड्रोजन की उपस्थिति रहेगी तभी तो हाइड्रोजन बंध बनेगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन की उपस्थिति होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आया होगा गाइस, और ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।